मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 के दूसरे अध्याय पढ़ेंगे, छोटा जादूगर। इस कहानी में बताया गया है बच्चों कि एक छोटा सा बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए खेल तमाशा दिखाता है। उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उस पैसे से अपनी माँ का इलाज कराता है, साथ ही अपने घर का जो है जीविका उसको निर्वाह करता है। इतने कम उम्र में वो सारी जिम्मेदारी को इस तरह समझ गया है, उसे पता चल चुका है कि दुनियादारी क्या है, किस तरीके से मेले में जाकर हमें खेल तमाशा दिखाना है और किस तरीके से हमें आमदनी करना है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि जिम्मेवारी इंसान के ऊपर वक्त के अनुसार आ जाती है और वक्त ही इंसान को समझदार भी बना देता है। अन्यथा जिस उम्र का 10 साल और 12 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, मासूम होते हैं, और उनके ऊपर ये जिम्मेवारी आना कि वो जीविका के लिए भी कमाए, बीमारी के लिए भी कमाए और अपने घर का सारा खर्च वो अपने ऊपर उठाए। लेकिन वक्त उसके साथ ऐसा है कि वो बच्चा सारा जिम्मेदारी को समझ चुका है और उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता है। अंत में जब लेखक इसके घर जाता है तो और जो दृश्य को देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ मर जाती है और वो रोता है, तो उसे समझ में आता है लेखक को कि क्यों ये बच्चा इतने कम उम्र में इतना मेहनत करता था, इतना कमाता था। तो बच्चों, वक्त जो है वो हमारे साथ चलता है और उसी वक्त के अनुसार हम हर दृश्य को समझ पाते हैं और हम समझदार बन पाते हैं। तो इस कहानी को आप अपने घर पर बार बार पढ़ोगे और कुछ पढ़ने के बाद शायद आपको समझ में ना आए शब्दों का अर्थ। इसके लिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ कठिन शब्द लिख दिया गया है। उस कठिन शब्द को कॉपी में भी लिखना है बच्चों और आपको याद भी करना है। साथ ही अपने कॉपी पे और भी जो इसमें आपको लगेंगे कि नहीं आ रहा है उसे लिखोगे और हमारे पास मैसेज कर सकते हो, आपको बताया जाएगा। ठीक है। कार्निवाल यानी क्या है? मेला। जैसे आप लोग कहते हो ना, दुर्गा पूजा का मेला, काली पूजा का मेला, दीपावली का मेला, उसी तरीका से। ठीक है। तिरस्कार किसे कहते हैं बच्चों? किसी का अनादर करना, अपमान करना। पथ्य यानी रोगी का भोजन, जो कोई बीमार इंसान के लिए खास तौर पर उनका खाना बनता है उसी को कहते हैं पथ्य। व्याग्र यानी बेचैन। बटोरना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ईर्ष्या, जलन। तरी, तरावट। भौचक्का, कोई ऐसा अजूबा हम देख लें जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएं, उसे हम भौचक्का कहते हैं। निकम्मा, जो नहीं कमाता, बेकार रहता है। रुकावट यानी बाधा। दीर्घ निश्वास यानी गहरी सांस, लंबी सांस। हिडोले यानी झूले, आप लोग मेले में झूला झूलते हैं ना, वही। चिथड़े, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसे हम चिथड़े कहते हैं। मुक्तिमान यानी स्थिर। दुर्बल, कमजोर। जीविका, जीवन निर्वाह करने का साधन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।